हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीता लोहान। वेलकम टू अवर चैनल पेनेसिया फॉर यू। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके एग्जाम्पल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें दे रखा है गिवन दैट tan A is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। एंगल ए के हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। हमारे पास tan A की वैल्यू गिवन है। इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जो कि बी पे हमारा 90 डिग्री है और ए के रिस्पेक्ट में हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। अब सबसे पहले हमारे पास गिवन वैल्यू है tan A। तो tan A हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो tan A हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है हमारा BC डिवाइडेड बाय बेस है हमारे पास AB, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 4/3। ये हमारे पास रेशियो है। अब हम साइड लेट कर लेंगे, तो साइड कोई भी कांस्टेंट लेट कर लेंगे, जैसे कि k हमें लेट कर लिया, तो फिर BC की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4k एंड AP की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3k। अब BC की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 4k एंड AP की वैल्यू हमारे पास होगी 3k। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के हमारे पास AC की वैल्यू होनी चाहिए। तो AC की वैल्यू हम निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BC हमारा कितना है, 4k। तो 4k का स्क्वायर यानी कि 16k स्क्वायर हो जाएगा, 16k स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है हमारे पास 3k, यानी कि 3k का स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर। ओके, तो 16 प्लस 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 25k स्क्वायर। और अगर हम 25k स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5k। तो इसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5k। ओके, तो अब हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते हैं। एक बार ये क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास BC की वैल्यू थी 4k, AP की थी हमारे पास 3k एंड AC की हमने निकाली है 5k। तो सबसे पहले हमारे पास tan A की वैल्यू गिवन थी 4/3, और हमें पता है cot A हमारे पास क्या होता है, 1/tan A। तो tan A की वैल्यू अगर 4/3 है तो cot इसका अपोजिट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 3/4। नाउ अब हम निकाल लेंगे साइन ऑफ A की वैल्यू। साइन A होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास A के रिस्पेक्ट में यहाँ पे BC। तो साइन A हो जाएगा हमारे पास BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC। तो BC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4k एंड AC की है हमारे पास 5k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4/5। नाउ हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, तो साइन A का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट A। तो कोसिकेंट A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कोसिकेंट A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन A, साइन A का अपोजिट। तो साइन A की वैल्यू है हमारे पास 4/5, तो कोसिकेंट A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी,
5 डिवाइडेड बाय 4। नाउ अब बचता है हमारे पास cos A। तो cos ऑफ A होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास यहाँ पे AB एंड हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC। तो AP की वैल्यू है हमारे पास 3K एंड AC की वैल्यू है हमारे पास 5K। तो K से ये कैंसिल हो जाएगा। cos A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/5। लास्ट बचा हमारा सीकेंट ए। सीकेंट ए होता है हमारे पास 1/cos A। तो सीकेंट ए या फिर हम बोल सकते हैं sec A, वो हो जाएगा 1/cos A। cos A है हमारे पास 3/5। तो सीकेंट ए हो जाएगा हमारे पास 5/3। तो निकल गए हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इफ angle B and angle Q are acute angles such that sin of B is equal to sin of Q। तो हमें प्रूव करना है देन प्रूव दैट एंगल B is equal to एंगल Q। इसके लिए हम दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल ट्रायंगल PRQ। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो वैल्यू लिख लेते हैं, साइन B इज इक्वल टू साइन Q। तो सबसे पहले हमारे पास साइन B क्या हो जाएगा, साइन ऑफ B। तो साइन B हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC डिवाइडेड बाय AB। और क्या है हमारे पास साइन Q, साइन ऑफ एंगल Q। साइन Q इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि PR डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि PQ। तो साइन Q हो जाएगा हमारे पास PR डिवाइडेड बाय PQ। और हमें ये दोनों वैल्यूज इक्वल दे रखी हैं। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास AC डिवाइडेड बाय AB is equal to PR डिवाइडेड बाय PQ। ओके, अब हम PR को इस साइड ले आएंगे और AP को इधर आ जाएगा। AP हमारे पास तो क्या आ जाएगा, AC डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय PQ। और इन सबको हम लेट कर लेंगे तो सबकी वैल्यू क्या है हमारे पास, K के इक्वल है। इन रेशियो की वैल्यू क्या है हमारे पास, K। ओके, तो अभी आगे देखेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास आगे क्या आएगा, आगे हो जाएगा हमारे पास नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जो BC है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल थी ACB और एक थी हमारे पास P, यहाँ पे P R एंड Q, ये यहाँ पे राइट एंगल, ठीक है।
तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से BC क्या हो जाएगा हमारे पास, BC हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर एंड QR, ये इस ट्रायंगल के अंदर QR हमारे पास क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास AB की वैल्यू क्या थी जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, AB बाई PQ था, हमने जो K की इक्वल लेट किया था, AB डिवाइडेड बाई PQ हमने लेट किया था K, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, K इंटू PQ, तो AB स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर। ऐसे ही AC की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, K स्क्वायर PR स्क्वायर, और नीचे QR की वैल्यू एज इट इज रख देंगे। ओके, तो K स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे ऊपर से, अगर K स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, सिंगल K, और अंदर बच जाएगा हमारे पास PQ का स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास BC डिवाइडेड बाई QR की वैल्यू क्या आ गई, K, और हमारे पास जो हमने पहले लेट की थी, हमारे पास वैल्यू थी AC डिवाइडेड बाई PR इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई PQ, इनकी वैल्यू K की इक्वल थी, और अब जो हमारे पास BC डिवाइडेड बाई QR है उसकी वैल्यू भी K की इक्वल आ गई, तो ये तीनों की तीनों साइड रेशियोज क्या होगी, इक्वल होगी। तो एक थ्योरम होती है, अगर तीनों रेशियोज इक्वल हो तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से जो हमारे पास एंगल P होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। हुआ क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में है कंसिडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C, यहाँ पे राइट एंगल दे रखी है, इन विच AP इज इक्वल टू 29 यूनिट, AP की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 29 यूनिट, BC की वैल्यू है हमारे पास 21 यूनिट, ये है हमारे पास 21 यूनिट, एंड एंगल ABC, एंगल ABC है हमारे पास, ये वाला एंगल है थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, तो हमें वैल्यूज को डिटरमाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू से पहले हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू होनी चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले हम AC साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस के बेस स्क्वायर, तो यहाँ पे AC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास AB स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर, तो AB है हमारे पास 29, यानी कि 29 का स्क्वायर, 29 स्क्वायर माइनस BC है हमारे पास 21, यानी कि 21 का स्क्वायर। या तो हम स्क्वायर निकाल के इन दोनों का माइनस करके फिर वैल्यू निकाल ले, या फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्या होता है A प्लस B माइनस इंटू A माइनस B, तो यहाँ पे A है हमारे पास 29 प्लस 21 A प्लस B इंटू A माइनस B, A माइनस B यानी कि 29 माइनस
21। ओके, तो 29 प्लस 21 क्या हो जाएगा हमारे पास? 50। ये हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 29 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 8। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया? 8 5 जो 40 एंड क्या हो गया? 400। और 400 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास? 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 20। अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि कोस थीटा, साइन थीटा किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारी ये वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आई है? 20। ए पी की वैल्यू हमारे पास V1 थी 29 एंड पी की वैल्यू है हमारे पास 21। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, हमें निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए सबसे पहले कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 21 एंड हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 29। ओके, एंड साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 20 एंड हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 29। और वैल्यूज पुट कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा कितना था? 21 डिवाइडेड बाय 29। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना है? 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 29। इसका स्क्वायर। बस अब इक्वेशन को खोल दीजिए। 21 का स्क्वायर होता है हमारे पास 441 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 841 प्लस 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 एंड 29 का 841। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 841 ये वाली वैल्यू एज इट इज प्लस 400। तो फिर 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 841 डिवाइडेड बाय तो 841 से 841 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। तो हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट था उसकी वैल्यू क्या आई? 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। ऐसे ही सेकेंड पार्ट हम निकाल लेंगे। हमारे पास ये था 20, ये 29 ये था 21। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या था हमारे पास? 21 डिवाइडेड बाय 29। इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या था? 20 डिवाइडेड बाय 29। इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 21 का स्क्वायर 441 डिवाइडेड बाय 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 841। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 841 ये एज इट इज माइनस 400
कितना बचा 41 डिवाइडेड बाय 841। तो सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या आई हमारे पास 41 डिवाइडेड बाय 841। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल at B if tan A is equal to 1 then verify that। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो 2 sin A cos A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1। तो सबसे पहले जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। tan A हमारे पास किसके इक्वल है 1 के इक्वल और tan A का हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो tan ऑफ A हमारे पास क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB क्या हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय AP और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 1। अब AP को इस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी कि BC इज इक्वल टू AP दोनों वैल्यूज क्या आ गई इक्वल। लेट कर लिया ये दोनों वैल्यूज किसके इक्वल है K के इक्वल है यानी कि AP हमारा क्या हो जाएगा K एंड BC भी हमारे पास क्या हो जाएगा K। अब हमें निकालनी है AC की वैल्यू। AC की वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके तो AP स्क्वायर है हमारे पास K के इक्वल। तो फिर AP क्या हो जाएगा हमारे पास K स्क्वायर। AP का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा K स्क्वायर तो अंडर रूट K स्क्वायर। सिमिलरली BC भी हमारे पास K के इक्वल है तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर अंडर रूट 2 K स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का K स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 ये हम बाहर निकालेंगे क्योंकि पावर क्या है 2। ओके तो AC की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास K अंडर रूट 2। तो बाकी अब हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है और कोस A की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास प्रूफ आ जाएगा। एक बार ये क्लियर कर देते हैं। AC है हमारे पास K BC भी K एंड इसकी वैल्यू आई है अंडर रूट 2 इंटू K। ओके तो साइन ऑफ A क्या हो जाएगा हमारे पास साइन A हो जाएगा हमारे पास BC डिवाइडेड बाय AC। BC यानी कि K एंड AC यानी कि अंडर रूट इंटू K। तो K से K हमारा कैंसिल हो जाएगा और साइन A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 2। सिमिलरली कोस A हमारे पास क्या हो जाएगा बेस यानी कि एंगल A के लिए बेस क्या है हमारे पास AB यानी कि K डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि AC जो हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू K। तो K से K हमारा कैंसिल हो जाएगा और कोस A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 बाय अंडर रूट 2। अब बस इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं 2 इंटू साइन A की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 बाय अंडर रूट 2 1 बाय अंडर रूट एंड कोस A की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1 बाय अंडर रूट 2। ओके तो 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 2 कंप्लीट हो जाएगा।
तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हो गया प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, जिसके अंदर ओपी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 7 एंड गिवन है ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर को हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस में ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ओपी आएगा। ओके, ओपी है हमारे पास बेस ओ पी स्क्वायर और ओपी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर 49। ओके, अब ये क्या फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 49। ओके, और ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। 1 के किसी के वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो हमारे पास ओ पी प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई 49। और जो हमारे पास गिवन था ओ क्यू माइनस पी क्यू, इसकी वैल्यू हमारे गिवन थी 1। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, क्यू पी क्यू प्लस एंड पी क्यू माइनस दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ओ क्यू प्लस ओ क्यू क्या हो जाएगा 2 ओ क्यू इक्वल टू 49 प्लस 1 50। तो इस साइड मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25। ओके, ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 25। अब ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास है 25। अब हमारे पास निकालनी रहेगी पी क्यू की वैल्यू माइनस पी क्यू, इसकी इक्वल है 1 के इक्वल। तो 25 1 को इस साइड ले आएंगे एंड पी क्यू को साइड नीचे को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव पी क्यू। 25 माइनस 1 24 आ गई हमारे पास पी क्यू की वैल्यू। बस अब हमें निकालना है साइन क्यू एंड कोस क्यू। ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास आई थी 25, पी क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 24 एंड ओ क्यू की वैल्यू 7 गिवन हुई थी। तो साइन क्यू क्या होता है हमारे पास साइन ऑफ एंगल क्यू, साइन एंगल ऑफ क्यू क्यू बाई जी। तो इसके अपोजिट वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएगा ओपी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ क्यू। ओपी की वैल्यू है हमारे पास 7 एंड ओ क्यू की वैल्यू है हमारे पास 25। आ गई साइन क्यू की वैल्यू।
ऐसे ही कोस ऑफ क्यू की वैल्यू क्या आएगी, कोस क्यू इज इक्वल टू, क्योंकि एडजेसेंट वाली साइड यानी कि बेस वो क्या है 24, यानी कि पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ओ क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू क्या है 24 डिवाइडेड बाय 25। ऐसे करने थे ये क्वेश्चन। क्लियर हुए? नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी 8.1 एक्सरसाइज। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू नॉट forget to subscribe the channel Panacea for you. Thank you.